यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी राम जी की कथा होती है, जहां भी कृष्ण लीला होती है, जहां भी भागवत जी की कथा होती है, हनुमान जी महाराज निश्चित विराजते हैं। और केवल बैठते नहीं है, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते रहते हैं हनुमान जी महाराज के। कहने का अभिप्राय, आपके अंदर भक्ति है और वह भक्ति लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक रहने वाली है, उसके लिए एक प्रमाण है, धाम के प्रति प्रेम है केवल, तो हो सकता है भक्ति छूट जाए। नाम के प्रति प्रेम है तो भी हो सकता है कि भक्ति छूट जाए, परंतु लीला के प्रति यदि प्रेम है, ठाकुर जी के चरित्र और कथा के प्रति यदि प्रेम है, तो यहां पर श्री सूत जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, आपकी रति यदि कथा में है तो आपकी भक्ति अहेतुकी है, वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि नित्य प्रति कथा सुनते रहोगे और भक्ति उतनी ही उज्जवल होती चली जाएगी। सारी कड़ियां जोड़िए, कथा के प्रति रति होगी तो नित्य प्रति कथा सुनोगे, नित्य प्रति कथा सुनोगे तो भक्ति उज्जवल होगी, भक्ति उज्जवल होगी तो भक्ति अहेतुकी हो जाएगी, अहेतुकी भक्ति ही हमारे आत्म कल्याण की सहायता करेगी और हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा जिसके लिए हम संसार में आए हैं। संसार में आने का कर्तव्य ही यही है, हमारा कर्तव्य यही है कि हम इस आत्मा को मुक्त कर दें सदा के जन्म बंधन से, सदा के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस भाव से। और उसके लिए अहेतुकी भक्ति, और वो अहेतुकी भक्ति केवल कथा के प्रति रति होगी तो ही आएगी। अब प्रश्न होता है, किसी की रति नहीं है, किसी का मन नहीं लगता कथा में, वो क्या करे? सुने, अभ्यास करे। कई बार कई चीजें हमें बढ़िया नहीं लगती, लेकिन अभ्यास करते 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 फिर वो बढ़िया लगने लगती हैं। कुछ समय उसका सेवन करने के बाद कई वस्तु अच्छे लगने लग जाती हैं। ठीक वैसे ही अभी मन नहीं लगता फिर भी जाओ कथा में, मन नहीं लगता फिर भी सुनो कथा। सुनते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप कथा को नहीं पकड़ोगे, फिर कथा आपको पकड़ा करेगी, कथा आपको स्पर्श किया करेगी। और जिस दिन कथा आपके चित्त में आ गई, जिस दिन लीला के प्रति वह भाव उत्पन्न हो गया, निश्चित है आत्म कल्याण का पथ अब दूर नहीं। कथा के प्रति रति बढ़े। सूरदास हो, कुंभनदास हो, इन सब ने पद गाए, पर उन पदों में लीलाएं हैं। इसीलिए देखो, एक बात सुनिएगा, भजन में और पद में अंतर क्या है? भजन केवल सामान्य महिमा का गुणगान है, पर पद जो है वो लीला का गुणगान है। सूरदास जी का पद, कुंभनदास जी का पद, रैदास जी का पद, मीराबाई के पद, इनके पदों में लीला छुपी हुई है। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा। अब ये लीला का पद है। कौन गा रहे हैं? श्री सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, पर उसमें लीला छुपी हुई है। बिना लीला, बिना कथा, बिना ठाकुर जी के चरित्र के, उसके प्रति आसक्ति हुए बिना यदि आप चाह रहे हो कि अहितुकी भक्ति बने, नहीं बन पाएगी। लीला में तो जाना पड़ेगा। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों बैठे हैं। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो। एक बात मेरी सुनेंगे, जिन लोगों का नाम जप अच्छे से नहीं बन पाता, ऐसी लीलाएं चिंतन किया करो, और लीला चिंतन करके लीला को मस्तिष्क में घूमने दो और फिर नाम जप में जाओ। अब लीला कैसी है?
ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे और किशोरी जी तो कह रहे हैं, हे श्यामाजू ने क्या मैं देख के बताइयो हम दोनों में सुंदर कौन ज्यादा है, मैं सुंदर हूं कि तुम सुंदर हो। और सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी सब गाओ श्याम बिहारी। हम तो क्या पूछ रहे हो, ये तो स्पष्ट है, दर्पण में देखो गोरी गोरी हम दिख रही हैं और कारे कारे तुम दिख रहे हो। और यहीं तक ही कह देती है श्री जी तो भी चलता, पर श्री जी अगली बात और कह देती है और चिढ़ा रही हैं ठाकुर जी, क्या मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मेरा मुख तो ऐसा है श्याम सुंदर जैसे कोई पूर्णिमा को चंद्रमा खिल गए हो, और तुम तो ऐसे हो जैसे कोई अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू ऐसे मत बोलो, देख ले तुम अपने आप को पूर्णिमा को चंद्रमा कह रही हो। बोले हाँ तो वो तो मैं हूं। ठाकुर जी बोले तो ये बात सुन लो, चंद्रमाऊ दारी को तभी दिखे जब अंधेरो होवे, अंधेरो जब तक ना होवे तब तक पूर्णिमा को चंद्रमाऊ ना दिखे। बोल वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू यदि अंधेरों नहीं होगा तो कैसे दिखोगी आप, लेकिन आप मुझको श्याम सुंदर कह दो, मुझे कृष्ण कह दो, कभी कभी कन्हैया कह दो, थोड़ा बहुत कालिया कह दो, आपने आज मुझे अंधेरों कह दियो हैं, प्रत्यक्ष अंधेरों में। ठाकुर जी तो रूठ के बैठ गए। अब रूठे भय ठाकुर जी को श्री जी मना रही हैं, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे यशोदा के लाडले, मैं हूं मान गई यशोदा को। ठाकुर जी बोले क्यों, एक तो इतना कारो छोरा, ऊपर ते मैया काजर और लगा दे। अरे काजर तो वो लगावे जो गोरे गोरे हों, कारे पे काजर कौन लगावे। ठाकुर जी और रूठ गए। श्री जी आप कर ले अपने मन की। बंधुओं यही तो प्रेम है, ऐसा विशुद्ध प्रेम कहां है अब। ठाकुर जी जब ज्यादा रीझ गए तो किशोरी जी ठाकुर जी के सामने गई, हे श्याम सुंदर नेक मेरे नेत्रन में देखो। ना मैं ना देख रहा हूं। नेक देखो तो, ना मैं ना देख रहा हूं, एक बार देखो। ठाकुर जी ने नेत्र खोल के श्री जी के नेत्र में जब देखो तो किशोरी जी कह रही हैं, आपको हमारे नेत्रन में कहीं भी काजर दिख रहा है। ठाकुर जी बोले नहीं, हे श्यामाजू आपके नेत्र इतने प्यारे हैं, काजर की जरूरत ही ना पड़े। काजर तो अधिकतर वो लोग लगावे जिनके नेत्र ज्यादा सुंदर ना है, लेकिन जिनके नेत्र बड़े सुंदर हैं उन्हें काजर की कहाँ आवश्यकता। ठाकुर जी बोले, श्री जी बोली, लेकिन बात कहाँ है, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, और हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे इन नेत्रन में काजर की आवश्यकता या मारे नहीं है क्योंकि मैं सुंदर हूं, या मारे नहीं है क्योंकि मेरे नेत्रन में तो श्याम सुंदर बैठे हैं, मेरे नेत्रन में तो आप विराज रहे हो, तो फिर काजर की कहाँ आवश्यकता। और श्याम सुंदर तुम ते ज्यादा बलवान है हम,
ठाकुर जी बोले कैसे? अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना सब हमने मारी, तुम बलवान कैसे है गई? किशोरी जी कह रही हैं, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो। भैया देखो आज पतो ना काब है, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, मुझको ऐसी लीला दिख रही हैं और मन में भाव आ रहा हो, जो नहीं गा रहा है वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। इतनी सुंदर भाव चल रहे हैं, इतनी सुंदर लीला, आप क्यों नहीं देख रहे हो? किशोरी जी कह रही हैं, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, और हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। क्यों? हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे श्याम सुंदर, एक तो 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो गिरिराज, और वह 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज को भी अपने नख पे धारण करे, त्रिलोकी को स्वामी, त्रिलोकी जाके गर्भ में विद्यमान है, ऐसा त्रिलोकी स्वामी श्री कृष्ण। एक तो 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज को भार, ऊपर ते त्रिलोकी के स्वामी, त्रिलोकी के सहित खड़ो है वाको भार। इन दोनों के सहित आपको हम अपने चित्त में धारण कर रही हैं। बताओ हम आपसे ज्यादा बलवान है कि नहीं है? हम उर्धार रहे गिरधारी। श्याम आजू के भाव बड़े सुंदर। आहा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दिखी लीला, अनुभव भयो लीला को। ये लीला के प्रति ही आसक्ति, अगर ऐसी लीलान के प्रति आसक्ति है जाए, कथा के प्रति आसक्ति है जाए, तो समझ जाइयो कि आपकी भक्ति दुनिया में चाहे कछु है जाए, आपकी भक्ति विच्छिन्न होने वाली नहीं है, अहितु की भक्ति है। और यही अहितु की भक्ति आपके आत्म कल्याण में सहायक बनेगी। और भैया यदि कोई की लीला में रुचि नहीं बन रही तो फिर हम क्या करें? सुनो कथा, खूब सुनो, इतनी सुनो कि आपकी रति बने। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। हो ब्रज में, ये जय हो जोर को आना चाहिए, भुजा उठा के। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका
ब्रज में रतन राधिका बोली। राधा रानी की। ऊंची अटारी वारी की, वृषभानु दुलारी की। और रतन कौन है ब्रज की? किशोरी जी। और चोर कौन है ब्रज में? ठाकुर जी। तो ऐसा है सके कि रतन को ठाकुर जी नहीं चुरा में। ये भी पद हमारे अष्ट सखानी गा रहे हैं। हरलीनी वृषु भानु भवन ते, हरलीनी वृषु ओ हरलीनी वृषु भानु भवन ते, हरलीनी वृषु हाँ भानु भवन ते, भानु भवन ते, भानु भवन ते, ए भानु भवन ते, भानु भवन ते, ए हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी कौन? हे नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, हाँ नंद कुंवरी की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ सबते सुघड़ राधिका गोरी, ओ ब्रज में सुघड़ राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, बोल ऊंची अटारी वारी की, ऊंचे महलन वारी की। और भानु भवन से रतन चुरा लियो ठाकुर जी ने। अब कहा कर रहे हैं? कुंजन कुंजन बेहरत दो, कुंजन कुंजन बेहरत दो, कुंजन कुंजन बेहरत दो, कुंजन कुंजन बेहरत दो, हाँ बिहरत दो, रमणत दो, बिहरत दो, हाँ बिहरत दो, रमणत दो, ए कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो। और यमुना तट खोरी, और यमुना तट खोरी, हाँ और यमुना तट खोरी, और यमुना तट खोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में। महाराज कल ठाकुर जी को जन्म है वे वारो कथा में। अब ये कथा पहले स्कंद पे ही है। पहले स्कंद को अभी दूसरा अध्याय चल रहा है और दसम स्कंद में ठाकुर जी को जन्म होएगा। श्री जी से हमारी ओर से आप सभी प्रार्थना करो कल की कथा ऐसी हो कि जन्म है जाए समय से।
पीरे पीरे लत्ता पहन के आई हो कल, बढ़िया आनंद में भर के आई हो कल, खूब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो कल लाला आवे वारो है, लेकिन कथा बहुत बची है, तो श्री जी से प्रार्थना करो कल की कथा खूब भाव से है जाए, समय से है जाए। ऐसी तेर पुकारो कि कल लाल जी को आनो ही पड़े। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। ओ प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, ओ प्रभु गिरधर नागर। हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। और नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ओ नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। ओ ब्रज में, आ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। सबते सुघड़ राधिका गोरी, सबते सुघड़ राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, हृदय कमल सो प्रगटो। प्यारी राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुआ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भक्त झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भक्त झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सबते न्यारो, हे रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण दुलार। वृंदावन मेरो वृंदावन,
देखो मैं एक बात कहूं भैया, श्री जी को नाम बहुत ज्यादा गावे वारे उनको ठाकुर जी कृपा करेंगे, ठाकुर जी को नाम बहुत गावे वारे उन पर श्री जी कृपा करेंगे, पर वृंदावन गावे वारे पे तो युगल कृपा करेंगे, दोनों ही कृपा करेंगे। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे। हापुड़ में है राधे, हापुड़ गावे सब मिल गावे, झूम के गावे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी बारे।